दाऊद ने गोलियत को मारा। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना कि दाऊद गोलियत से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है और शाऊल भी दाऊद को इसकी इजाज़त देता है। और फिर गोलियत और दाऊद दोनों अपनी छावनी से बाहर निकलते हैं। फिर गोलियत चलते चलते जब दाऊद के पास पहुंचता है तब वो उसे देखकर उस पर हंसता है, क्योंकि दाऊद अभी लड़का ही था। उसके मुख से लाली छलकती थी और वह सुंदर भी था। और एक चरवाहे की तरह दाऊद अक्सर अपने साथ एक लाठी रखता था। मगर दाऊद को इस तरह देखकर गोलियत ने उससे कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब गोलियत अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। कहा, मेरे पास आ और मैं आज तेरा मांस आकाश के पक्षियों और जानवरों को दे दूंगा। तब दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, मगर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और ये सच है कि आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा, और तब समस्त पृथ्वी के लोग ये जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। तब गोलियत उठकर दाऊद का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, और दाऊद ने तब अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे कौफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर अपने मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद के हाथ में ना तो तलवार थी ना ही भाला। तब दाऊद दौड़कर गोलियत के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उससे उसी को मार डाला और उसका सर तलवार से काट डाला। तब ये देखकर कि उनका वीर योद्धा मर गया है, फिलिस्ती सेना वहां से भाग गई और दाऊद और इजरायली सेना के लोग ललकार उठे। उन्होंने फिलिस्तियों के डेरों को लूट लिया और उनके हथियारों को अपने डेरे में रख लिया। कहानी के अगले भाग में हम दाऊद और जोनातन की दोस्ती के बारे में जानेंगे, जो कि शाऊल का बेटा था। प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।